पुलिस कमिश्नर के सामने ही बेहोश हो गई एक मां। रोते रोते बिगड़ गई तबीयत, सख्ते में आ गए पुलिस अधिकारी। दुनिया से हारी, अब बाबा से है आस भारी। बाबा बुलडोजर, मुझे इंसाफ चाहिए। उनको ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है। आप उनको थोड़ा सा बताइए। एक तो आप हो चुके। दोस्तों, एक वीडियो मैंने देखा और इस वीडियो को देखकर मुझे खुद काफी कष्ट हुआ, काफी तकलीफ हुई। एक मजबूर मां जो अपनी बेटी को खो चुकी है, एक मजबूर मां जो कि कानून के दरवाजे पर सिर्फ इस उम्मीद में खड़ी है कि उसकी बेटी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जी हां, जिस तरह से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि एक मां की स्थिति इस वक्त कैसी होगी। वो मां जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, वो मां जिसके आसपास सिनेमा की दुनिया का कोई भी बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा है, वो मां जो कि दर दर ठोकरे खा रही है सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ ये उसे पता चल सके, उसकी बेटी के साथ जिसने भी गलत किया है उसे सजा मिल सके। इसी कड़ी में मधु दुबे जो कि आकांक्षा दुबे की मां है, वो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने पहुंची थी। आपको बता दें कि इस घटना के करीब एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी अब तक कानून की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मधु दुबे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मिलने गई, जहां पर मुलाकात के दौरान ही वो इतनी ज्यादा भावुक हो गई, इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई, रोने लगी। अपनी बात को कहते वक्त वो आंसुओं पर काबू नहीं पा सकी और इसका नतीजा ये निकला कि वो पुलिस कमिश्नर साहब के सामने ही उन्हीं की केबिन में बेहोश हो गई। आकांक्षा दुबे की मां को आसपास मौजूद जो पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने उस वक्त संभाला और इन्हें कुछ समय बाद जब होश आया, जब इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, तब इन्होंने मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर से आकांक्षा दुबे की मां ने यह कहा कि भाई उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उस मामले में पुलिस का रवैया बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि ये दुख की बात है कि एक महिला जिसने अपनी बेटी को खो दिया, जिसका पूरा परिवार तबाह हो गया, जिसके घर इस वक्त मातम पसरा हुआ है, उसे कानून के लिए, उसे इंसाफ के लिए कानून के दरवाजे पर एक दर से दूसरे दर तक भटकना पड़ रहा है। ये बात यकीनन तकलीफ देह हो सकती है। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे के केस में इस वक्त पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन नतीजा अब तक कोई खास सामने नहीं आया है और ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आकांक्षा दुबे की माता श्री ने सवाल उठाए हैं कि भाई अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही, योगी आदित्यनाथ से मिलने की अब कोशिश करेंगी मधु दुबे। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे जब वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मिलकर निकली तो उन्होंने सीधे तौर पे मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस तरह से उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है और पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, ऐसे में अब उन्हें उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मुलाकात करेंगी लखनऊ जाकर और उनसे अपनी बेटी के लिए वो इंसाफ मांगेंगी। आपको बता दें कि इससे पहले आकांक्षा दुबे की मां वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मिलने गई थी और उस दौरान वो इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि बेहोश तक हो गई और ऐसे में वहां जो आसपास पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने मधु दुबे को संभाला और उसके बाद जब उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि जिस तरह से अब इस मामले में कोई खास अब तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा सकी है, उसके बाद अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाने का और वो जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जाकर अपनी बेटी के लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाएंगी। आपको बता दें कि जब मुलाकात हुई वाराणसी के पुलिस कमिश्नर और आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे से, तो इन दोनों के बीच जो बातचीत है उस दौरान वीडियो वायरल हो गया कि भाई आकांक्षा दुबे की मां रोते रोते बेहोश हो गई। हालांकि इस मुलाकात के बाद मधु दुबे को यह आश्वासन दिया गया है वाराणसी पुलिस के कमिश्नर की ओर से कि 24 घंटे, जी हां मित्रों, 24 घंटे के भीतर आकांक्षा दुबे के गुनहगारों पर कार्रवाई होगी। 24 घंटे का जो वक्त है वो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब ने दिया है। अब देखते हैं कि इस वक्त में यूपी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी तरफ से कई कोशिशें कर रही है, कई जगहों पर दबिश दी गई है, छापेमारी की गई है आरोपियों की तलाश में। वहीं इस बीच आकांक्षा दुबे की मां की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो आप हमसे वो सवाल भी पूछ सकते हैं। हम कमेंट बॉक्स में आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे।